भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य देश भर में 15 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो औपचारिक शिक्षा का अवसर खो चुके हैं एवं औपचारिक शिक्षा का उम्र पार कर चुके हैं और अब सीखने की आवश्यकता महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को साक्षर बनाकर भारत को 100% साक्षर करते हुए देश को विकसित भारत बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण घटक हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम, चौथा है बुनियादी शिक्षा और 5वां और अंतिम घटक है सतत शिक्षा कार्यक्रम। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर के द्वारा साक्षरता कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में 29 व 30 अगस्त को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में डाइट रायपुर के प्राचार्य व डीसीएल के सदस्य सचिव श्री बीएल देवांगन, जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर कामनी बावनकर, सहायक परियोजना अधिकारी चुन्नीलाल शर्मा, डीसीएल प्रभारी छविराम साहू, प्रशिक्षक हेमंत कुमार साहू, पुष्पा शर्मा सहित विकासखंड नोडल अधिकारी धरसीवा लोकेश कुमार वर्मा, अरुण देवांगन, आरंग से अलंकार परिहार, डोमार वर्मा, तिल्ला से भागीरथी पानसे की विशेष उपस्थिति रही। प्रशिक्षण में डाइट प्राचार्य बीएल देवांगन ने साक्षरता कार्यक्रम की महती उपयोगिता पर सारगर्भित प्रकाश डालते हुए कहा कि साक्षरता कार्यक्रम की सफलता हमारी पूर्ण समर्पण भाव से किए गए परिश्रम का परिणाम होगा। एडीपीओ चुन्नीलाल शर्मा ने अपनी रोचक शैली में प्रशिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उल्लास का विस्तारित रूप अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी को बताया। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर कामनी बावनकर ने उल्लास कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा एवं 2 दिवसीय प्रशिक्षण की कार्य योजना को प्रस्तुत किया। वहीं मास्टर ट्रेनर छविराम साहू द्वारा अनेक शिक्षाप्रद गीतों के द्वारा प्रशिक्षार्थियों को उल्लास कार्यक्रम में वातावरण निर्माण पर विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही बताया गया कि साक्षरता क्या है, साक्षरता क्यों जरूरी है। प्रशिक्षक हेमंत कुमार साहू के द्वारा स्वयंसेवी शिक्षकों की भूमिका, कक्षा संचालन, कैसे उल्लासमय कक्षा कक्ष बनाया जाए एवं मोबाइल ऐप में शिक्षार्थियों के एंट्री कैसे किया जाना है को विस्तार पूर्वक पीपीटी के माध्यम से बताया गया। प्रशिक्षक पुष्पा शर्मा द्वारा भाषा एवं गणित विषय पर विभिन्न सहायक सामग्री का प्रदर्शन कर सीखने की प्रक्रिया को सहज कैसे बनाया जाए इस पर बताया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन डाइट रायपुर के प्रांगण में उल्लास टीएलएम मेला का नवाचारी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी शिक्षकों के समूहों ने उल्लास कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को सरल तरीके से सीखने के लिए बनाए गए अनेक सहायक शिक्षण सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई, जिसे प्रशिक्षण के समापन अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन रायपुर श्री विश्वदीप जी ने अवलोकन किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने सभी प्रशिक्षार्थियों को उल्लास कार्यक्रम की सफलता अगर हम लोग देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हम बहुत आगे बढ़े। चीजों को पढ़ना, बेसिक गिनती, बेसिक काउंटिंग, वो अभी तक उनको नॉलेज नहीं है। आप लोग खुद एक बार जरा थोड़ा सा सोच के देखेंगे कि अगर आपको पढ़ना ना आता हो, अगर आपको लिखना ना आता हो, अगर आपको पूरे दिन ऐसे ही रहना पड़े, शायद आप रह भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब आपके वो मतलब जीवन का जैसे खाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वैसे ही एक हमारा हिस्सा बन चुका है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में, जैसा अभी मेरे को बताया, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करूंगा और कर्तव्यपूर्ण भाव से योगदान दूंगा। मैं शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने में अपने पूर्ण ज्ञान और कौशल का प्रयोग करूंगा। मैं लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करूंगा और मेरा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि देश का जन जन बने साक्षर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय अक्षर। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित नए नए वीडियोस आपको देखने के लिए इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। इस अवसर पर साक्षरता सप्ताह के दौरान जिले के विकास खंडों के ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों के वार्डों में उल्लास कार्यक्रम के लिए वातावरण निर्माण हेतु साक्षरता रथ को जिला पंचायत सीईओ के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शिक्षा के हम पंख लगाकर झूले अब आकाश, पढ़ लिख साक्षर हो रहे हम, जगा है मन में अब उल्लास। अक्षरों को भी मैं जानूं, अंकों से पहचान बढ़ाऊं। मेरा है अब स्वप्न सुनहरा, दुनिया के संग दौड़ लगाऊं। प्रशिक्षण में आए प्रशिक्षार्थी शिक्षकों के द्वारा उल्लास केंद्र के शिक्षार्थियों को सहज रूप से सिखाने के लिए कई प्रकार के नवाचारी टीएलएम का निर्माण किया गया और इस टीएलएम की प्रदर्शनी उल्लास टीएलएम मेला के रूप में डाइट रायपुर के प्रांगण में लगाया गया। आइए हम इन्हीं शिक्षकों से जानते हैं कि उन्होंने किन उद्देश्यों को लेकर इस टीएलएम का निर्माण किया है और अपने उल्लास केंद्रों में वो इसका उपयोग। नमस्कार, उल्लास मेले में आप सभी का स्वागत है। यहाँ उल्लास मेले का आयोजन किया गया है। आप सभी इस मेले में ताज़ा आमंत्रित थे। देखिए यहाँ कितना अच्छा माहौल है, सभी उल्लासमय हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास शिक्षार्थी आएंगे उनको हम चित्र के माध्यम से वर्णमाला का परिचय कराएंगे। उसमें चित्र और अक्षर को हम जोड़ के बताएंगे कि ये आम है और वैसे तो सभी जानते हैं। उसके बाद हम अक्षरों पर छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर हम शब्द करेंगे। जैसे कि दो अक्षर है ज और ल है, तो ज और ल मिलकर जल बन गया। तो साक्षरों को बताएंगे कि ये दो अक्षर मिलकर जल बना। वैसे ही ये कल बन गया, फिर ये नल बन गया, ये फल बन गया। तो ऐसे हम लोग अलग अलग अक्षरों से 3 अक्षर वाले भी बना सकते हैं। सर, इस टीएलएम से हम अक्षरों को गिनती की अवधारणा बताएंगे। जैसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ये 10 के बाद एक और 11 12 13, ऐसे पूरे 2 और 20,
दहाई अंकों को बदलते जाएंगे। इससे हम साक्षर लोगों को ये बताएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में कितना है इसको गिनवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इकाई है तो 8 इकाई में 8 ही रहता है। अब आ जाता है हमारा दहाई का अंक। दहाई मतलब 10 और इसमें कितना है जैसे ये 8 इकाई हो गया, फिर इसको गिनवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 दहाई। फिर इसके बाद आते दहाई मतलब 10 मतलब 7 दहाई 70। इकाई में है 8 मतलब 8 इकाई 8 ही होता है उसका मान। विकास केंद्र में जो शिक्षार्थी आएंगे उनसे हम पूछेंगे कि ये क्या है, मिलान करना है। ये 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, इसको गिन के आप मिलान करो। अगर वो उनको कलर का ज्ञान होगा तो कलर के ज्ञान से वो मिलान करेंगे या संख्या गिन के वो मिलान करेंगे। फिर उसके बाद में इसमें हम उनको संख्या लिखने बोलेंगे। फिर इसके बाद में जो है हम उनको संख्या बोलेंगे। चलो 7 कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 कहाँ पे है, 2 में गोला लगाओ। ठीक है, 2 में अगर वो गोला लगाते हैं फिर हम उसको मिटा के फिर आगे की संख्या पूछेंगे। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर जो भी चित्र है इसमें सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इससे संबंधित जो शब्द है, जो अक्षर है वो इसमें है, तो वो और मनोविज्ञान का ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करना जो भी आपका है। ठीक है, दिया है तो दिया का द से शुरू होता है, तो यहाँ पर द का अक्षर आ रहा है सारे मैडम। अब यहाँ पर ये जो है बोलता है कि ये नाव है, तो नाव का शुरुआती अक्षर ये देखो ना है। यहाँ पर बोलता है कि ये चांद है या चंद्रमा है, तो ये च से शुरू होता है। शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा से सिखाना चाह रहे हैं जिसमें उसको अंकों की पहचान नहीं है, तो हम उसको कैसे पहचान कराएंगे उसके बारे में इस चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं। जैसे कि उसे 4 बताना है तो इस रेख के माध्यम से हम उसको लिखना सिखाएंगे कि वो हाथों की सहायता से उस लकीरों को करना सीखेगा। उसे बार बार ये अभ्यास कराएंगे रेख में, तो वो कम से कम ये 4 को लिखना सीख जाएगा। जैसे कि हमने सीधा लाइन उन्हें बताया, फिर तिरछा लाइन, फिर सीधा लाइन। इस तरह से वो लाइन को भी हम एक कौन सी लाइन को किस तरह से क्या करना है वो बताते जाएंगे, तो वो इस तरह से करता चला जाएगा और उन्हें 4 का अभ्यास होता जाएगा और वो 4 जान जाएगा कि इसे 4 कहते हैं। क्या इसमें हम सिर्फ अंक ज्ञान करा सकते हैं कि अक्षरों को भी लिखने का अभ्यास करवा सकते हैं? इसमें हमने 9 साक्षरता पैटर्न हमने बनाया है, जिसमें हम इसमें क्या बोलते हैं भाषा को सिखा सकते हैं। जैसे को लिखना है तो यहाँ जैसे दिखाकर इसमें भी इस तरह से अभ्यास कराकर लिखना, क लिखना, ल लिखना, च लिखना, इस तरह से हम उनको एक कबाड़ से जुगाड़ है जो कि कर। नमस्कार, मैं उल्लास केंद्र हुंडर से हूँ, प्राथमिक शाला हुंडर। अब हमें अपने उल्लास केंद्र में 15 वर्ष से ऊपर वालों को अपने केंद्र तक के लाना है, और जब वो आ जाते हैं तो उनको अक्षर ज्ञान सिखाने के लिए हम क्या क्या जुगत कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने बनाया है सर, ये पेड़ है जिसमें पूरा सीक्वेंस में नहीं लिखा है, कहीं पे भी कोई भी अक्षर लिखा है, तो हम उसको इस तरह बताएं कि ये इस तरह लिखा है। ये मात्राओं का ज्ञान है। अब अभी छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये है आपका 2 को मिला के लिखना, ये 3 वाले, ये 4 वाले, तो ये शब्दों का ही है। फिर ये सब ये झरोखा है, ठीक है, ये मात्रा झरोखा है। इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको लिखने के साथ साथ ये मात्रा लगाना भी आ जाए।
लाख से ज़्यादा शिक्षक? जी सर, जैसे कि 15 वर्ष से ऊपर वाले होते हैं तो उनको एकदम से डायरेक्ट पढ़ाई करना, पढ़ाई बोलने से वो थोड़े दूर हटने लगते हैं हमसे। तो हम उसको आकर्षक बनाने के लिए क्या करें हमने, मैंने एक सांप सीढ़ी बनाया है जिसको वो खेलते हुए इसमें ये पहचान भी कराते जाएंगे। एक बताने वाले भी क्या है कि लिखा है, अब अगर 1 आया 6 आया तो वो 1 2 3 4 5 6 करके ये यहाँ पहुँचा। तो इसमें देखिए सर, सांप काटेगा तो वो नीचे भी आ जाएगा, सीढ़ी मिलेगी तो ऊपर भी चढ़ जाएगा। और यदि वो पूरा पार कर लेता है पढ़ते हुए, सबको पहचानते हुए पूरा पार कर लेता है, तो यहाँ पे हम उसके लिए कुछ प्रोत्साहन के लिए रख सकते हैं, चॉकलेट है वगैरह कुछ भी है टाइप का। और ये आगे उनको ताज भी पहना सकते हैं कि आप क्वीन बन गए, आप किंग बन गए और आपने सबको पूरा पहचान लिया। करते हैं सर, उनको हम रेत पे लेखन अभ्यास कराएंगे। अगर उनको हाथ फेरना नहीं आता है तो हम शुरुआत में हाथ फेरकर उनको दिखाएंगे, और चाहे तो उनसे फिर हाथ फेरने के लिए हम कह सकते हैं। उसके बाद उनको पहचानने के लिए हम आंखें बंद करवाकर फिर से हाथ फिरवाएंगे और बोलेंगे क्या लिखे आप, तो वो इसको जान भी जाएंगे और लेखन का अभ्यास भी हो जाएगा। सर, मेरे यहाँ जो मेहमान आएंगे वो अधिकतर गृहिणी होंगे, तो आटा से वो लोग काम करते रहते हैं रोटी बनाने के लिए। तो हम इसमें आटा के माध्यम से उनको गिनती भी सिखा सकते हैं। बन बना के ऐसे ही 1 से 9 तक की संख्या इसके माध्यम से, जैसे क्ले मिट्टी छोटा उसी प्रकार का कराएंगे सर। इसमें ये तो काम करते हुए आसानी से वो लोग अपना लेखन का अभ्यास, थोड़ा सा आकृतियों का ज्ञान भी होते जाएगा उन लोगों को। यहाँ पर कुछ जो है वो अक्षर भी है। तो जैसे हम लोग जो शिक्षार्थी आएंगे उनको बोलेंगे कि आपको एक मछली पकड़नी है, तो इस तरीके से यहाँ पर है वो एक मछली पकड़ानी है। हम देखेंगे इसमें कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है र। अब उनसे पूछेंगे कि र से क्या क्या शब्द आते हैं, या आप बोलचाल की भाषा में र वाले जितने भी शब्द आपको पता है आप वो शब्द बताएं। तो इस तरीके से हम उनसे करवा सकते हैं। मैं उन लोगों को जोड़ना सिखाऊंगी। जैसे इसमें आप देखिएगा यहाँ 6 संख्या लिखी हुई है, यहाँ 6 मोती है। साक्षर राशि गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 मोती है। अब ये सभी को यहाँ एक साथ मिला देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता है। तो इससे 6 धन 3 आसानी से बस समझाया जा सकता है। 6 3 9 होता है। हमारे पास अक्षरों को साक्षर करने के लिए वर्णमाला कार्ड है। इनके माध्यम से हम अ से ज्ञातक उनको सिखा देंगे। उसके पश्चात ये क से ज्ञातक का कार्ड है। इनसे क से ज्ञातक के वर्णमाला ज्ञान करवाने के बाद जैसे इनको वर्णमाला ज्ञान हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर सर हमारे पास अक्षर ज्ञान हो जाने के बाद 2 अक्षरों को मिला करके कैसे पढ़ते हैं उसको इसके माध्यम से करवा सकते हैं। ये 2 अक्षर का ज्ञान हो जाने के बाद इसमें 3 अक्षर वाले शब्द हैं। उसके बाद बिना मात्रा वाले शब्द के बाद आस अक्षर को हम मात्रा ज्ञान जिनको हो जाएगा उनको मात्राओं के ज्ञान वाले जो शब्द है उनको इसमें से माध्यम से अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान करा सकते हैं। सर ये जो TLM है इसमें हम लोग जो असाक्षर है उन लोगों को एकदम बुनियादी शिक्षा से सीधा वाक्य बनाने तक सिखाते हैं। ऐसे वाले टाइप्स यूज करते हैं जिसमें आपका एक अक्षर रहेगा, एक वर्ड रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसमें हम लोग मात्रा को भी जोड़ सकते हैं। तो इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं कि पहले हमने मग दिया, किसी भी अपने को सिखाना है जैसे मग, तो वो इसको ढूंढेंगे कि मग कहाँ है, तो वो इसमें म ढूंढेंगे और ग ढूंढेंगे। जैसे ये म है और ये आपका ग है।
बोलेंगे। तो एक तरीका ये हो गया, और दूसरे तरीके में हम उनको, और ये मिट भी जाता है, और दूसरे तरीके में हम उनको बोलेंगे कि आप मतलब हमने ये लगा दिया, जैसे ये जाना वो इस पर लिखेंगे कि ये जो लिखा है उसको आप लिख के लिखना, इस पर लिखना और पढ़ना दोनों सिखाते हैं उनको, मतलब पता है, गिनती पता है, लेकिन उनको अक्षर और राष्ट्र याद है। बोले के सहारे से हम बोलेंगे, पूछेंगे कि ये कितना है, या फिर ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो वो बोलेंगे 3 4 बोलेंगे। तो ये ज्ञान है कि ये संख्या का ज्ञान है, 3 की 4 इसको हम क्या नहीं रंगोली का प्रयोग करेंगे, और इसको ये बताएंगे कि एक ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, और 4 ऐसे। इस प्रकार से वो मूल से अंत बने चलो सीख रखते हैं, नंबर लिख रखे हैं, नंबर जब ज्ञान हो जाएगा जोड़ना सीख ले हैं। ये है जादुई खिड़की, इसमें हम मात्राओं का जादू देखेंगे। जैसे यहाँ पे अ से क में अ की मात्रा क में ई की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में उ की मात्रा कु, क में बड़ी उ की मात्रा कु, क में री की मात्रा री। हमारे जो शिक्षार्थियों को घड़ी देखने तो आता है, तो कई घड़ियों में क्या रहता है, रोमन अंक लिखे रहते हैं, तो उन्हें रोमन अंकों में पहचानने में दिक्कत हो जाती है। तो हम इस टीएलयू के माध्यम से रोमन अंक और अरेबिक अंक को जैसे जोड़ेंगे तो वो लाइट जलेगी। तो ये देखिए, जैसे ये 1 है और ये रोमन अंक है, तो ये लाइट जल रहा है। तो उनको ये सिखा सकते हैं कि रोमन अंक ऐसा होता है और अरेबिक अंक ऐसा होता है। ऐसे ये जैसे 2 और इधर ये देखिए। शिक्षार्थी इस पढ़ाई को जल्दी से सीख सके, उसके लिए हम लोग शब्द ज्ञान के लिए बच्चों को ये इंटरेस्टिंग ढंग से सिखाएंगे। ये धागे को जहाँ जहाँ खींचते जाएंगे नए नए शब्दों का निर्माण होते जाएगा। जैसे यहाँ नमक हुआ, यहाँ पर अमन हुआ, फिर इसको ऐसा बढ़ाते जाएंगे शब्द। इस तरीके से हम लोग बच्चों को शिक्षार्थियों को सिखाएंगे। हेलो, नमस्कार, मैं एक बेटी हूँ और अपने उल्लास केंद्र में जाकर देखती हूँ कौन कौन आए हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बने बने हान बढ़िया हो ना? बने बने एकदम बने। ये केंद्र में तो हमला बड़ मजा आते, बहुत अकन चीज हाँ सीखे ला मिलत है। हाँ, आओ अभी बार अच्छा नवा नवा चीज को और रोज क्या हूँ ना। हाँ दीदी, यहाँ मोर काका आए है, यहाँ आंध्रा लाए है, तो एला हिंदी भाषा नहीं आए तो तेहा सिखा देवे एला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिखाबो, रोज के आही हमार केंद्र में बोल दे, फिर हमन बढ़िया बढ़िया गतिविधि के माध्यम से एला सिखाबो। आना साक्षर आपू, ये कहला है कि मैं भी साक्षर बनूंगा। हाँ बिल्कुल, लाश केंद्र में आप बिल्कुल साक्षर हो जाओगे। यहाँ काली सिखा रहा है ना दीदी, पंथी गीत में जोड़े सिखा रहा, आज घटाएला सिखाना। हाँ हाँ बिल्कुल सिखाएंगे, चलो। सनना नना मुनना हो ललना, सनना नना मुनना हो ललना, अंगना में नाच धरी 5 ठन पुतरिया, 5 ठन पुतरिया जी 5 ठन पुतरिया, सनना नना मुनना हो ललना, सनना नना मुनना हो ललना, एक पुतरी चल गए दूसर डाहर, सनना नना मुनना हो ललना, एक पुतरी चल गए दूसर डाहर, अब कत का पुतरी हवे तुम्हारा, सनना नना मुनना हो ललना, बच गए 4 ठन अब ये
पुतरिया, बच गए 4 ठन अब ये पुतरिया। सनना नना मुनना हो ललना, सनना नना मुनना हो ललना, अंगना में नाचत हवे 4 ठन पुतरिया। सनना। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में डाइट रायपुर के छात्र अध्यापकों ने अपनी सहभागिता निभाते हुए आकर्षक उल्लास रंगोली का निर्माण किया। साथ ही बीएड कॉलेज के छात्र अध्यापक हेमधर साहू के द्वारा साक्षरता आधारित गीत, कविता व नारे इत्यादि की तैयारियां प्रशिक्षार्थी शिक्षकों के साथ मिलकर किया। कापी पेन उठाकर कर लो पढ़ने की इच्छा, कापी पेन उठाकर कर लो पढ़ने की इच्छा। सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। 15 वर्ष से ऊपर, 15 वर्ष से ऊपर, 15 वर्ष से ऊपर। जन जन साक्षर, जन जन साक्षर, जन जन साक्षर। उल्लास 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 उल्लास, सफल अभियान। उल्लास उल्लास उल्लास। 15 वर्ष से ऊपर के आयु का अभियान। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास उल्लास उल्लास। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास उल्लास उल्लास। 15 वर्ष से ऊपर जन जन होंगे साक्षर। 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 15 वर्ष से ऊपर जन जन होंगे साक्षर।